नमस्कार दोस्तों, क्या अगले कुछ महीनों में आपकी फेवरेट कार का दबदबा खत्म होने वाला है? अगर आप क्रेटा, सेल्टोस, स्कॉर्पियो एन, नेक्सन, ब्रेजा या किसी नई एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि भारतीय ऑटो मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। दिवाली 2026 से पहले ऐसी 13 नई कारें लॉन्च होने की तैयारी में हैं, जो पूरे मार्केट का गेम बदल सकती हैं। इनमें कुछ ऐसी कारें हैं जो सीधे आपकी ड्रीम कार्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगी, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे वाह, आखिरकार इस कंपनी ने भी कमाल कर दिया। और हाँ, वीडियो के आखिर में जो कार है वह पूरे सेगमेंट की तस्वीर बदल सकती है। वहीं नंबर 3 वाली कार देखकर शायद आपको यकीन ही ना हो कि Hyundai ऐसा भी कर सकती है। तो अगर आप अपनी पुरानी कार बदलने की सोच रहे हैं या फिर पहली कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये राइड होने वाली है बेहद तेज, रोमांचक और जानकारी से भरपूर। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारी इस धमाकेदार लिस्ट को। नंबर 1, महिंद्रा विजन एस। दोस्तों, महिंद्रा का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले मजबूत एसयूवी की तस्वीर आती है। और जब महिंद्रा कोई नई गाड़ी लॉन्च करती है तो वह सिर्फ एक कार नहीं होती, बल्कि पूरे मार्केट के लिए एक नया स्टेटमेंट होती है। अब कंपनी लेकर आ रही है महिंद्रा विजन एस। ये कोई साधारण सब 4 मीटर एसयूवी नहीं होगी। इसे देखकर आपको मिनी स्कॉर्पियो और मिनी डिफेंडर दोनों का एहसास होगा। इसका बॉक्सी डिजाइन, मस्कुलर स्टाइल और दमदार रोड प्रेजेंस पहली नजर में ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें महिंद्रा की नई सिग्नेचर ग्रिल, वर्टिकल एलईडी हेडलैम्प्स और इन्वर्टेड एल शेप DRLS देखने को मिल सकते हैं। साइड प्रोफाइल में फ्लैट रूफ, बड़े व्हील आर्च, फ्लश डोर हैंडल और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील इसे एक असली एडवेंचर एसयूवी का लुक देंगे। कॉन्सेप्ट मॉडल में जेरी कैन होल्डर एंड साइड स्टेप्स जैसे ऑफ रोडिंग एलिमेंट्स भी देखने को मिले थे, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें लगभग 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप, साथ ही पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिल सकता है। यानी पावर और माइलेज दोनों का शानदार संतुलन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। अंदर आपको ड्यूल स्क्रीन सेटअप, बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम और महिंद्रा का नया एड्रीनो सॉफ्टवेयर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम इंटीरियर और कई एडवांस फीचर्स इसे अपने सेगमेंट की सबसे हाईटेक एसयूवी बना सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत लगभग 10 लाख से 15 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर महिंद्रा इसे इसी प्राइस रेंज में लॉन्च करती है तो ये कई बड़ी एसयूवीज की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। नंबर 2, हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट। अब सवाल यह है कि क्या हुंडई इतनी आसानी से महिंद्रा को आगे निकलने देगी? बिल्कुल नहीं। भारतीय मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय गाड़ियों में से एक Hyundai क्रेटा अब नए अवतार में आने वाली है। नई क्रेटा फेसलिफ्ट पहले से ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा फीचर लोडेड होगी। इसके फ्रंट में नई पैरामीट्रिक ग्रिल, स्प्लिट LED हेडलैम्प्स और नया बम्पर डिजाइन देखने को मिलेगा, जिससे इसका लुक पहले से कहीं ज्यादा शानदार दिखाई देगा। रोड पर चलते समय इसकी नई डिजाइन लैंग्वेज इसे तुरंत पहचान दिलाएगी। अगर इंटीरियर की बात करें तो यहाँ भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नया डैशबोर्ड, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स इसे और भी खास बना देंगे। इंजन विकल्पों में मौजूदा पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन जारी रह सकते हैं। कीमत की बात करें तो नई क्रेटा फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत लगभग 11 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल में 20 लाख रुपए तक जा सकती है। अगर Hyundai इसकी कीमत संतुलित रखती है तो ये फिर से अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बन सकती है। नंबर 3, Hyundai स्टारगेजर। अब आते हैं उस कार पर जिसने लॉन्च से पहले ही लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। मैं बात कर रहा हूँ Hyundai स्टारगेजर की। ये एक 7 सीटर MPV होगी, लेकिन डिजाइन के मामले में ये पारंपरिक MPV जैसी बिल्कुल नहीं दिखेगी। इसका फ्रंट डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक होगा। पूरे फ्रंट में फैली हुई LED DRL, नीचे की तरफ हेडलैम्प्स और पीछे H शेप LID टेल लैम्प्स इसे एक अलग पहचान देंगे। अगर आप आर्टिगा, एक्सेल, छाहे या केरेंस जैसी MPV देख चुके हैं तो स्टारगेजर का डिजाइन उनसे बिल्कुल अलग नजर आएगा। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े प्लस पॉइंट की, और वह है इसका स्पेस। इसमें 7 लोगों के बैठने की सुविधा मिलेगी और सबसे खास बात, तीसरी पंक्ति में भी वयस्क आराम से बैठ सकेंगे। अंदर बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, मल्टीपल USB पोर्ट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कई स्मार्ट फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन की बात करें तो इसमें क्रेटा वाला 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है।
जो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ बढ़िया माइलेज भी देगा। अगर कीमत की बात करें तो Hyundai स्टारगेजर की शुरुआती कीमत लगभग 10 लाख रुपए से शुरू होकर 16 लाख रुपए तक जा सकती है। अगर यह इसी कीमत पर लॉन्च होती है तो Ertiga XL6 और Kia Carens जैसी गाड़ियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। नंबर 4, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट। जब भी भारत में भरोसे, कम मेंटेनेंस और शानदार रीसेल वैल्यू की बात होती है तो सबसे पहला नाम मारुति सुजुकी का आता है। और अब कंपनी अपनी लोकप्रिय क्रॉसओवर SUV फ्रॉन्क्स को नए फेसलिफ्ट अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। लॉन्च के बाद से ही फ्रॉन्क्स ने अपनी स्पोर्टी डिजाइन और शानदार माइलेज की वजह से ग्राहकों के बीच खास पहचान बनाई है। लेकिन अब इसका नया फेसलिफ्ट मॉडल इसे पहले से भी ज्यादा प्रीमियम बनाने वाला है। एक्सटीरियर में नए LED, DRLS, अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, नए बम्पर और आकर्षक अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन छोटे छोटे अपडेट इसे एक बिल्कुल फ्रेश लुक देंगे। इंटीरियर में नई कलर थीम, बेहतर सीट अपहोल्स्ट्री, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और अपडेटेड यूजर इंटरफेस देखने को मिल सकता है। इंजन विकल्पों में मौजूदा 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। फीचर्स की बात करें तो 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, 6 एयरबैग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स इसे और मजबूत बनाएंगे। संभावित कीमत लगभग 8 लाख से 13 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट, नेक्सॉन, ब्रेजा और पंच जैसी SUVs के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। नंबर 5, टोयोटा रेस। अब बारी है उस कंपनी की जिसकी पहचान ही रिलायबिलिटी और लंबी उम्र है। जी हाँ, बात हो रही है टोयोटा की। काफी समय से चर्चा है कि टोयोटा अपनी ग्लोबल कॉम्पैक्ट SUV रेज को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है। टोयोटा रेस का डिजाइन काफी मॉडर्न और स्पोर्टी है। बड़ी फ्रंट ग्रिल, शार्प LED हेडलैम्प्स, मस्कुलर बोनट और कॉम्पैक्ट बॉडी इसे काफी आकर्षक बनाते हैं। अंदर प्रीमियम फिनिश वाला केबिन, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कई स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इंजन विकल्पों में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, LED लाइटिंग और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। संभावित कीमत 8 लाख से 13 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर टोयोटा इसे इसी कीमत पर लॉन्च करती है तो फ्रॉन्क्स, नेक्सॉन, पंच और ब्रेजा जैसी कारों को कड़ी टक्कर मिल सकती है। नंबर 6, टाटा अविन्या। अब बात करते हैं उस कार की जिसे देखकर लगता है कि भविष्य हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा अविन्या की। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार नहीं बल्कि टाटा मोटर्स के आने वाले इलेक्ट्रिक भविष्य की झलक है। अविन्या का डिजाइन पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक है। एरोडायनामिक बॉडी, स्लीक LED लाइटिंग, लंबा व्हील बेस और बेहद प्रीमियम स्टाइल इसे दूसरी इलेक्ट्रिक कारों से अलग पहचान देते हैं। इसके इंटीरियर में मिनिमलिस्ट डिजाइन, बड़ा डिजिटल इंटरफेस, प्रीमियम सीटिंग और नेक्स्ट जेन कनेक्टेड टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। चूंकि यह एक पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार होगी, इसलिए इसमें इंजन नहीं बल्कि हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। कंपनी का दावा है कि फास्ट चार्जिंग के जरिए कम समय में लंबी दूरी तय करने लायक चार्जिंग क्षमता मिलेगी। अगर यह अपने वादों पर खरी उतरती है तो प्रीमियम EV सेगमेंट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। संभावित कीमत 30 लाख से 40 लाख रुपए के बीच हो सकती है। नंबर 7, किया सोरेंटो। अब एंट्री होती है किया की, जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बाजार में अपनी अलग पहचान बना ली है। इस बार कंपनी ला सकती है अपनी ग्लोबल प्रीमियम SUV किया सोरेंटो। ये एक फुल साइज 7 सीटर प्रीमियम SUV है जो अपने शानदार डिजाइन, दमदार इंजन और लग्जरी फीचर्स के लिए दुनिया भर में पसंद की जाती है। फ्रंट में किया की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और दमदार रोड प्रेजेंस इसे बेहद प्रीमियम बनाते हैं। अंदर आपको बड़ा ड्यूल स्क्रीन सेटअप, प्रीमियम लेदर सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इंजन विकल्पों में 2.2 लीटर टर्बो डीजल, 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तरह हाइब्रिड विकल्प भी आने की संभावना है। संभावित कीमत 35 लाख से 45 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर किया सोरेंटो भारत आती है तो इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, MG ग्लॉस्टर और स्कोडा कोडियाक जैसी प्रीमियम SUVs से होगा। नंबर 8,
JSWT2 दोस्तों, अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखते ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मैं बात कर रहा हूं JSWT2 की। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बॉक्सी डिजाइन, दमदार रोड प्रेजेंस और ऑफ रोडिंग का शौक है, तो ये एसयूवी आपके लिए काफी दिलचस्प साबित हो सकती है। पहली नजर में इसका डिजाइन काफी बोल्ड और मस्कुलर दिखाई देता है। सीधी बॉडी लाइनें, चौड़ा फ्रंट प्रोफाइल, बड़े व्हील आर्च और ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस इसे एक असली ऑफ रोड एसयूवी का लुक देते हैं। अंदर की बात करें तो कंपनी इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, प्रीमियम सीट्स और कई एडवांस फीचर्स दे सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें लगभग 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो बेहतरीन पावर और टॉर्क देने में सक्षम होगा। अगर इसकी कीमत 20 लाख से 30 लाख रुपए के बीच रखी जाती है तो यह सीधे महिंद्रा थार, फोर्स गुरखा और स्कॉर्पियो एन के कुछ वेरिएंट्स को कड़ी चुनौती दे सकती है। नंबर 9, महिंद्रा बोलेरो नेक्स्ट जनरेशन। अब बात करते हैं उस एसयूवी की जिसका नाम सुनते ही मजबूती और भरोसे की तस्वीर सामने आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा बोलेरो नेक्स्ट जनरेशन की। बोलेरो पिछले 2 दशकों से भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों की सबसे भरोसेमंद एसयूवीज में गिनी जाती है। अब कंपनी इसे पूरी तरह नए अवतार में पेश करने की तैयारी कर रही है। नई बोलेरो में पहले जैसी मजबूत पहचान तो रहेगी, लेकिन उसके साथ मिलेगा पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न लुक। नई फ्रंट ग्रिल, स्टाइलिश एलईडी हेडलैम्प्स, नए बम्पर और ज्यादा आकर्षक बॉडी डिजाइन इसे काफी प्रीमियम बना सकते हैं। अगर इंटीरियर की बात करें तो यहाँ भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बेहतर डैशबोर्ड, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और पहले से ज्यादा आरामदायक सीटें देखने को मिल सकती हैं। इंजन विकल्पों में महिंद्रा का अपडेटेड डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो पहले से ज्यादा रिफाइंड और फ्यूल एफिशिएंट होगा। संभावित कीमत 9 लाख से 12 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो नई बोलेरो एक बार फिर अपने सेगमेंट में मजबूत वापसी कर सकती है। नंबर 10, रेनॉल्ट बिगस्टर। अब बारी है उस एसयूवी की जिसका इंतजार भारत में काफी समय से किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रेनॉल्ट बिगस्टर की। ये एक बड़ी, स्टाइलिश और प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी होगी जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहले ही काफी पसंद किया जा चुका है। बिगस्टर का डिजाइन बेहद दमदार और आकर्षक है। बड़ी फ्रंट ग्रिल, वाई शेप एलईडी लाइटिंग, चौड़ा स्टांस और मस्कुलर बॉडी इसे सड़क पर अलग पहचान देंगे। अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें 7 लोगों के लिए आरामदायक सीटिंग, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी और कई प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन विकल्पों में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल और भविष्य में हाइब्रिड पावर ट्रेन भी देखने को मिल सकता है। संभावित कीमत 15 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर रेनॉल्ट इसे सही कीमत पर लॉन्च करती है तो यह ह्युंडई अल्काज़ार, टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और महिंद्रा XUV स्विफ्ट नश जैसी एसयूवीज के लिए नई चुनौती बन सकती है। नंबर 11, होंडा BRV। अब बात करते हैं उस ब्रांड की जिसकी पहचान हमेशा से शानदार इंजीनियरिंग और भरोसेमंद क्वालिटी रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होंडा BRV की। अगर होंडा इस MPV को भारतीय बाजार में दोबारा लाती है तो ये फैमिली कार खरीदने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। इसका डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम होने की उम्मीद है। नई फ्रंट ग्रिल, LED हेडलैम्प्स, आकर्षक अलॉय व्हील्स और एसयूवी जैसी रोड प्रेजेंस इसे और भी खास बना सकते हैं। अंदर आपको 7 लोगों के बैठने की सुविधा, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और कई स्मार्ट फीचर्स मिल सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें होंडा का भरोसेमंद 1.5 लीटर iVTEC पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। संभावित कीमत 11 लाख से 17 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर यह भारत में लॉन्च होती है तो इसका मुकाबला मारुति एक्सेल छाह, किया केरेंस, टोयोटा रूमियन और अर्टिगा जैसी गाड़ियों से होगा। नंबर 12, टोयोटा हाईराइडर 7 सीटर। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में टोयोटा हाईराइडर ने भारतीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। खासकर इसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और शानदार माइलेज ने इसे ग्राहकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है। लेकिन अब खबरें हैं कि टोयोटा इसकी 7 सीटर वर्जन पर काम कर रही है, यानी अब वही शानदार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, वही प्रीमियम अनुभव और वही भरोसेमंद परफॉर्मेंस, लेकिन ज्यादा स्पेस के साथ। नई हाईराइडर 7 सीटर का डिजाइन मौजूदा मॉडल से काफी हद तक मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन इसका व्हील बेस बड़ा होगा ताकि तीसरी पंक्ति में बैठने वालों को भी पर्याप्त जगह मिल सके। फ्रंट प्रोफाइल में नई स्टाइलिंग, अपडेटेड बम्पर और कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं जो इसे मौजूदा मॉडल से अलग पहचान देंगे। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ आपको प्रीमियम केबिन, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
वायरलेस कनेक्टिविटी, पैनोरामिक सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। सबसे बड़ा आकर्षण इसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होगी, जो शानदार माइलेज के साथ बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव भी प्रदान करेगी। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये लगभग 14 लाख से 22 लाख रुपए के बीच लॉन्च हो सकती है। इस प्राइस रेंज में ये Hyundai Alcazar, टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और महिंद्रा XUV 700 जैसी गाड़ियों को सीधी चुनौती दे सकती है। जो लोग फैमिली SUV में ज्यादा स्पेस और बेहतरीन माइलेज चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहद दिलचस्प विकल्प साबित हो सकती है। नंबर 13, मारुति सुजुकी एक्सेल शाह फेसलिफ्ट। और अब बारी है हमारी लिस्ट की आखिरी कार की, लेकिन यकीन मानिए यह कार इस लिस्ट के सबसे महत्वपूर्ण मॉडलों में से एक हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं मारुति सुजुकी XL6 फेसलिफ्ट की। XL6 लंबे समय से भारतीय परिवारों की पसंदीदा प्रीमियम MPVs में शामिल रही है। इसके प्रीमियम इंटीरियर, कैप्टन सीट्स, शानदार कंफर्ट और मारुति सुजुकी के भरोसे ने इसे बाजार में एक मजबूत पहचान दिलाई है। अब इसका फेसलिफ्ट मॉडल इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बनाने वाला है। नए XL6 फेसलिफ्ट में अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, नए LED हेडलैम्प्स, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन छोटे छोटे बदलावों की वजह से इसका लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न दिखाई देगा। अंदर की बात करें तो बेहतर सीट फिनिश, नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड यूजर इंटरफेस, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कुछ नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन के तौर पर इसमें मौजूदा 1.5 लीटर के 15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जारी रह सकता है, जो शानदार माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग के लिए जाना जाता है। संभावित कीमत 12 लाख से 15 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर मारुति इसे सही कीमत पर लॉन्च करती है तो ये फिर से प्रीमियम MPV सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है। इन सभी कारों में सबसे ज्यादा इंतजार किसका? अब सवाल यह है कि इन सभी आने वाली कारों में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो सकती है? अगर बात फ्यूचर टेक्नोलॉजी की करें तो टाटा अविनिया सबसे अलग नजर आती है। अगर बात ऑफ रोडिंग और दमदार रोड प्रेजेंस की करें तो महिंद्रा विजन S और बोलेरो नेक्स्ट जनरेशन काफी दिलचस्प दिखाई देती है। अगर बात फैमिली और माइलेज की हो तो टोयोटा हाईराइडर 7 सीटर और XL6 फेसलिफ्ट ग्राहकों की पहली पसंद बन सकती है। वहीं Hyundai स्टारगेजर और किया सोरेंटो अपने अपने सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। कुल मिलाकर आने वाले महीनों में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाला है। नई टेक्नोलॉजी, बेहतर फीचर्स, शानदार डिजाइन और ज्यादा विकल्प ग्राहकों को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर अनुभव देने वाले हैं। आउटरो तो दोस्तों ये थी दिवाली 2026 से पहले लॉन्च होने वाली 13 सबसे चर्चित और संभावित कारें जो भारतीय ऑटो मार्केट में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अब हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इन सभी कारों में से आप किस कार का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप महिंद्रा विजन S के फैन हैं, Hyundai स्टारगेजर का इंतजार कर रहे हैं, टोयोटा हाईराइडर 7 सीटर पसंद आई या फिर टाटा अविनिया ने आपका दिल जीत लिया? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आने वाली इन शानदार कारों की जानकारी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि ऑटोमोबाइल जगत की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ रहिए, सीट बेल्ट हमेशा लगाइए और अपनी ड्रीम कार के लिए तैयार रहिए। जय हिंद दोस्तों।